हो चांदनी जब जब रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। तो मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। तो प्यारे बच्चों, ये रीवा केंद्र आकाशवाणी का जो है ना, गाना गाने के लिए नहीं है, समझ गए ना। या फिर गाना गाए हुए तो तुम लोग वहाँ डांस करो, है ना। मैं गाना गा रहा हूँ कि जब कोई बात बिगड़ जाए और तुम लोग घर में लुंगी डांस करो, तब तो कुछ मज़ा आए। एक तरफ से किए जा रहे हैं, न पढ़ते हो, न लिखते हो, न गाते हो, न नाचते हो, करते क्या हो? पबजी खेलते हो। चलो पढ़ते हैं फिर। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.7 फिर से बोल रहा हूँ, ये गाना गाने नाचने के लिए चैनल नहीं है, पढ़ने के लिए है। पढ़ा करो बच्चे लोग, नहीं पढ़ोगे तो मैं फिर कुछ और करता हूँ। इतने समय में तो जानते हो कलाकार आदमी हूँ, पता नहीं क्या से क्या बना दूंगा, और यूट्यूब चैनल कहाँ से कहाँ चला जाएगा, और मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, और तुम कहाँ के कहाँ रह जाओगे। आई बात समझ में, इसलिए पढ़ा करो। तो एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर ए है, कहता है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4। तो कहता है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। प्यारे बच्चों, फिर से बोलूं, सममित आव्यूह किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह, अगर a कोई आव्यूह है, अगर उसका ट्रांसपोज वही आव्यूह मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन प्रूव दैट a प्लस ए डैश इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ प्यारे बच्चों को? तो अगर किसी आव्यूह का परिवर्त वही आव्यूह हो तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग? हम कहते हैं कि वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों, हमें ए को प्रूव नहीं करना है, हमें ए प्लस ए डैश को प्रूव करना है। इसका मतलब हमें ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करें तो ए प्लस ए डैश ही मिले। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को? या फिर ए प्लस ए डैश जो मिलने वाला है उसका जब हम ट्रांसपोज करें तो क्या मिल जाए बच्चे? वही मिल जाए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जैसे ही दिमाग में आए हमें क्या निकालना है? ए प्लस ए डैश निकालना है। तो हल करके बोलते हैं कि ऊपर वाले ने हमें दिमाग भले कम दी है लेकिन सवाल बराबर ही दिए हैं कि दिया है ना बच्चे? गिवन क्या दिया है प्यारे बच्चों? ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 और 4। आई बात समझ में? तो इसलिए ए डैश क्या होगा प्यारे बच्चों? अब तो सबको पता है, 1 2 ऐसा है तो 1 2 को ऐसा कर दो, 3 4 ऐसा है तो 3 4 को ऐसा कर दो प्यारे बच्चों। अब क्या निकालना है बच्चे? ए प्लस ए डैश निकालना है। तो हम बोलेंगे अतः, है ना, अतः देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, ए के स्थान पे प्यारे बच्चों ए लिखो 1 2 3 और 4, प्लस तो प्लस बच्चे, ए डैश के स्थान पे क्या लिखें बच्चे? 1 2 3 4 ऐसे में। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अगर दिक्कत रहा करे बच्चों तो बताया करो, है ना। ए प्लस ए डैश शकल और सूरत से भले मैं न लगता हूँ लेकिन गुरु हूँ तुम्हारा। आई बात समझ में? तो गुरु से पूछा करो, कोई समस्या हो तो गुरु को बताया करो। आई बात समझ में? गुरु समझा करो तब तो मज़ा आएगा, है ना। एक कहानी जो कहावत बार बार कहता हूँ कि गुरु मिले तो जग मिले, पानी पिलाने वाला नहीं। आई बात समझ में? जग माने संसार। तो ए प्लस ए डैश क्या होगा बच्चे? रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड होते हैं तो 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा, और 3 2 5 होगा बच्चे, और 3 2 5 होगा बच्चे, और 4 4 कितना होगा प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम क्या करें कि ट्रांसपोज लेकर देखते हैं इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को?
अब अगर मैं इसका परिवर्त निकालूं, इसका ट्रांसपोज निकालूं और मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाए तो इसका मतलब ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में एक बार और देख लूं कि यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, बिल्कुल यही करना था। तो हम बोलेंगे अतः a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालते हैं प्यारे बच्चे। आई बात समझ में, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज मतलब a प्लस ए डैश ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो प्यारे बच्चे। तो हम क्या बोलेंगे, 2 5 ऐसा है तो 2 5 को ऐसा कर दो, 5 8 ऐसा है तो 5 8 को ऐसा कर दो प्यारे बच्चों। अब आपको पता है कि a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज प्यारे बच्चों ये किसके बराबर आ गया, ये इसी के बराबर है कि नहीं है, और ये किसके बराबर है, a प्लस ए डैश के बराबर है। तो अगर a प्लस ए डैश इक्वल टू 2 5 5 8 है तो क्या मैं 2 5 5 8 इक्वल टू ए प्लस ए डैश नहीं कर सकता, कर सकते हैं ना। अगर आप a प्लस ए डैश के स्थान पे ये मैट्रिक्स लिख सकते हो बच्चे, तो इस मैट्रिक्स के स्थान पे a प्लस ए डैश कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो बच्चे तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, है ना बच्चे। तो हम बोल देंगे अतः, लास्ट में जो भी लाइन लिखते हैं अतः सममित आव्यूह होगा, है ना। हम क्या बोलेंगे, अतः स्पष्ट है ना, स्पष्ट है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट मैंने किया, सेकंड भी सेम है, चेक करना है कि a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है विषम सममित आव्यूह प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि विषम सममित आव्यूह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे, बस आपको डेफिनेशन याद हो। इसीलिए मैंने बोला है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, परिवर्त आव्यूह, सॉरी क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे, हिंदी का ही भूल रहा है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, ये सब जो आव्यूह थे बच्चों इसकी आपको डेफिनेशंस याद करनी है। तो प्यारे बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है a इज़ इक्वल टू 3 4 और 5 और 1। तो अब हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों कि जो a माइनस ए डैश है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? विषम सममित को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विषम सममित मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पता हो कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है, तो ए डैश अगर -a के बराबर आ जाए, ए डैश अगर -a के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ए है विषम सममित आव्यूह या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। तो अब मैं क्या करूँगा, हल करके लिखूँगा फिर से वही चीज़, बोलेंगे दिया है, गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, a इज़ इक्वल टू 3 है, 4 है, 5 है और 1 है। ए डैश भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए a डैश इज़ इक्वल टू, ए डैश मतलब 3 4 और 5 और 1। कोई दिक्कत बच्चों को? अब हमें निकालना है a माइनस ए डैश। तो बोलेंगे अतः a माइनस ए डैश इज़ इक्वल टू, a लिखो पहले, तो 3 5 और 4 1, माइनस तो माइनस, a डैश मतलब बच्चे 3 5 और 4 और 1। तो प्यारे बच्चों a माइनस ए डैश हमको मिलेगा, माइनस होगा 3 में 3 गया तो 0 आएगा, नहीं आएगा बच्चे? आएगा ना। और फिर 4 में 5 गया तो -1 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? आएगा ना। और सेम ऐसे ही प्यारे बच्चों 5 और 4 गया तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। और फिर 1 और 1 ख़त्म तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है।
क्या प्रूफ करना था बच्चों कि a माइनस ए डैश एक विषम सममिताभ्युह है। तो हमने बोला कि अगर a डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाए, a डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो a विषम सममिताभ्युह होता है, a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको आप समझें, अगर राम का डैश राम डैश इक्वल टू माइनस राम आ जाए तो राम क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। ऐसे ही इस राम के स्थान पे नदी, पहाड़, नाले कुछ भी हो, अगर नाले का डैश माइनस नाला आ जाएगा तो क्या होगा बच्चे लोग, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों कि आपको जब ये पूरा दिखता है तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हो, है ना बच्चे। इसका मतलब जो भी हो हमसे मतलब नहीं है, जो भी डैश के नीचे है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे 10 मैट्रिक्स हैं, अगर किसी चीज़ का डैश माइनस करके वही चीज़ आ गया प्यारे बच्चों, मतलब वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम देख लेते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं। तो अब बोलते हैं हम अतः ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, ए माइनस ए डैश ये है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो बदल जाएंगे कॉलम में, 0 माइनस 1 कॉलम में लिखें, 1 0 को कॉलम में लिखें। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब देखेंगे हम तो a माइनस ए डैश, अगर मैं इससे माइनस कॉमन निकाल लूँ तो सारे एलिमेंट के साइन चेंज होंगे नहीं होंगे, 0 लिखो चाहे -0 एक ही बात है, 1 है तो -1, -1 है तो +1, 0 लिखें या फिर -0 लिखें, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब यहाँ पे हम बोलने वाले हैं तो a माइनस ए डैश इज़ इक्वल टू माइनस लगा दिया। अब प्यारे बच्चे इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो अगर, तो ये बताओ ये वैल्यू, केवल इतनी वैल्यू, केवल ये मैट्रिक्स 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0 a प्लस ए डैश के बराबर है कि नहीं है। हम क्या बोल देंगे, माइनस के स्थान पे माइनस किया, ये a माइनस ए डैश है तो यहाँ पे मैं a माइनस ए डैश कर देता हूँ, है ना बच्चे। क्या बोल देंगे, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ लिख देंगे अतः स्पष्ट है a माइनस ए डैश इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर एक विषम सममित अव्यूह है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख लेना क्वेश्चन नंबर जो सेम रहेंगे आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यही चीज़ सेम कहता है, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 यही कहता है, बच्चे आप देख लोगे, मुझे पता है बहुत समझदार बच्चे हो, है ना, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए डैश इज़ नॉट इक्वल टू ए डैश ए प्रूफ करो। तो आपको ए दिया है, ए डैश निकाल लेना, फिर ए डैश का गुणा कर देना, है ना, फिर ए डैश का ए से गुणा कर देना, दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चे लोग जो इतने सरल हैं, इतने इजी हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन ना बताना पड़े। फिर भी अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है ही तो मैं बता भी सकता हूं, वैसा नहीं है, चलो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 6 था, चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि a इज़ इक्वल टू, कहता है 1 2 0 और फिर है 3 माइनस 1 और 4। तो सिद्ध कीजिए कि, तो ए डैश और ए डैश ए ज्ञात कीजिए। तो कहता है क्वेश्चन पूरा ये है, तो ए डैश एवं ए डैश ए ज्ञात कीजिए एवं सिद्ध कीजिए कि ए डैश इज़ नॉट इक्वल टू ए डैश ए डैश इज़ नॉट इक्वल टू ए डैश ए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो कुल मिला के हमें ए डैश ज्ञात करना है, ए डैश ए ज्ञात करना है, और साथ ही साथ ये प्रूव करना है कि ए डैश इज़ नॉट इक्वल टू ए डैश ए। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, दिक्कत है तो बच्चे लोग ज़रूर बताएं, है ना, क्योंकि ये सब जो मैं कर रहा हूँ आपकी ही समस्या के निराकरण के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखेंगे, हल करके बोलेंगे, दिया है क्या दिया है बच्चे, ए दिया हुआ है 1 2 0
3 -1 और 4। तो इसलिए ए डैश निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ए डैश मतलब कॉलम को से रो को कॉलम में कर दो तो 1 2 0 ऐसा, और 3 -1 और 4 ऐसे में। कोई दिक्कत है? अब हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है a इंटू ए डैश। क्या बोल रहा है? ए डैश ज्ञात करो, फिर ए डैश ए ज्ञात करो। तो ए डैश का मतलब a में ए डैश का गुणा करो। तो a इंटू ए डैश, तो a है क्या? a है 1 2 0 3 -1 और 4। ए डैश क्या है बच्चे? ए डैश है 1 2 0 और फिर 3 है और फिर -1 है और फिर 4 है। तो a इंटू ए डैश इज इक्वल टू, है ना, क्या करते हैं? रो का गुणा किससे होता है बच्चे? कॉलम से होता है ना। तो 1 का गुणा 1 से, 1 1 कम 1, फिर 2 का 2 से, 2 दूनी 4, फिर 0 का 0 से तो 0। मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को? फिर इस रो का दूसरे कॉलम से, 1 का 3 से 3, 2 का 1 से -2, 0 का तो 0। फिर 3 का, अब सेकेंड रो में आ जाओ, सेकेंड रो का होगा फर्स्ट कॉलम से, 3 का 1 से, 3 1 कम 3, -1 का 2 से तो -2, 4 का 0 से तो 0। फिर 3 का 3 से, 3 त्रिकाई 9, -1 का -1 से तो +1, फिर 4 का 4 से तो 16। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो कुल मिला के हमें जो मिलेगा, यहाँ पे लिखे लेता हूँ मैं, ए डैश इज़ इक्वल टू, ए डैश इज़ इक्वल टू क्या मिल गया? 4 1 5 मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे 3 में 2 गया तो 1 मिल गया, फिर 3 में 2 गया तो 1 मिल गया, फिर 9 1 10, है ना, 16 10 26 हो गया। कोई दिक्कत है? ए डैश मिल गया। अब क्या चाहिए? ए डैश और ए चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें इसको, है ना, वैल्यू की आवश्यकता हमको पढ़ने ही वाली है। तो अब यहीं पे मैं निकालता हूँ बच्चों, ए डैश ए निकाल लेता हूँ, चलो, क्योंकि हम ए और ए डैश तो निकाल ही चुके हैं पहले से, है ना, ए और ए डैश तो हम निकाल ही चुके हैं। तो यहीं पे अब मैं क्या करता हूँ, ए डैश ए निकाल लेता हूँ। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार ए डैश इंटू ए, तो सबसे पहले लिखो ए डैश। ए डैश क्या है? 1 2 0, फिर क्या है? 3 -1 और 4, 3 -1 और 4। उसके बाद ए क्या है? 1 2 0, 1 2 0, 1 2 0, फिर 3 -1 और 4, 3 -1 और 4। कोई दिक्कत है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है? ये जो रो है, ये जो रो है और ये कॉलम है, दोनों का साइज सेम रहे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। तो ए डैश ए में क्या आएगा प्यारे बच्चों? इस 1 3 का इस 1 3 से, 1 का 1 से 1, 3 का 3 से 3 त्रिकाई 9, फिर इसका दूसरी वाली रो से, है ना, तो 1 का 2 से, 2 1 कम 1 2 के 2, 3 1 कम -3, फिर इसका तीसरी वाली से, तो 1 का 0 से 0 और 3 का 4 से 4 त्याई 12। कोई दिक्कत है? अब सेकेंड रो में आ जाओ बच्चे। कहाँ जाओ? सेकेंड रो में आ जाओ। तो 2 का पहले से, 2 -1 का पहले से, तो 2 1 कम 2 और -3 1 कम 3। अब फिर उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिए ना, अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करो। तो 2 का 2 से 4, -1 का -1 से +1, फिर सेकेंड रो का थर्ड से भी करो। 2 का 0 से 0, -1 का 4 से तो -4। अब पहुंच जाओ कहाँ? अब पहुंच जाओ बच्चों थर्ड में। कहाँ पहुंच जाओ? थर्ड रो में। तो 0 का 1 से तो 0, 4 का 3 से तो 4 त्याई 12, फिर सेकेंड कॉलम से 0 का 2 से तो 0 और 4 का -1 से तो -4, फिर 0 और +4 चौको 16। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से ए डैश ए क्या निकल के आएगा बच्चे? 9 1 10, 2 में 3 गया तो -1, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे बच्चे -1 है ना, -1, और फिर यहाँ पे 4 1 5, और फिर यहाँ पे -4, फिर यहाँ पे 12, और फिर यहाँ पे -4, फिर यहाँ पे 16।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन ने बोला था ए डैश निकालो, निकाल दिया। क्वेश्चन ने बोला था ए डैश ए निकालो, निकाल दिया। अब क्वेश्चन ने कुछ प्रूफ करने के लिए बोला था प्यारे बच्चों, तो हम उस प्रूफ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए डैश इज़ नॉट इक्वल टू ए डैश ए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ए डैश इज़ नॉट इक्वल टू ए डैश ए। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिद्ध कीजिए कि घात 2 का शून्य सम आव्यूह है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिद्ध कीजिए कि दिया गया आव्यूह ए जो है घात 2 का मतलब पावर 2 का क्या है बच्चे? शून्य सम आव्यूह है, निल्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्या कहता है बच्चे? निल्पोटेंट मैट्रिक्स है। कहता है कि यदि सिद्ध कीजिए कि ए इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी घात 2 का शून्य सम आव्यूह है। कहता है प्रूव्ड दैट ए इज इक्वल टू इतना जो है इज़ आ निल्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ पावर 2। प्यारे बच्चों, निल्पोटेंट मैट्रिक्स या फिर शून्य सम आव्यूह मैंने पढ़ाया था कि अगर ए पावर n क्या हो जाए? एक नल मैट्रिक्स, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए। अगर a की घात n एक शून्य सदिश मिले तो हम a को पावर n का शून्य सम आव्यूह या फिर निल्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जितनी पावर में जीरो हो जाए, स्क्वायर में हो जाए तो 2 पावर का निल्पोटेंट, क्यूब में हो जाए तो 3 पावर का निल्पोटेंट मतलब शून्य सम आव्यूह। आई बात समझ में? तो कहता है सिद्ध करो कि घात 2 का शून्य सम आव्यूह है। इसका मतलब अगर स्क्वायर करने में 0 आ जाता है रिजल्ट, तो मतलब घात 2 का शून्य सम आव्यूह है प्यारे बच्चों। तो हल करके मैं बोलता हूँ सिंस दिया है a इज़ इक्वल टू ए बी और फिर बी स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, है ना। हम बोलेंगे सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए इंटू ए, होता है कि नहीं होता? तो हम क्या करेंगे? ए क्या है प्यारे बच्चों? ए बी है और फिर बी स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर है और माइनस ए बी है। एक और लिखेंगे, ए बी है फिर बी स्क्वायर है फिर माइनस ए स्क्वायर है और माइनस ए बी है। कोई दिक्कत बच्चों को? मल्टीप्लिकेशन बस सही से आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इस बार मैं थोड़ा सा समय कम लगाऊंगा मल्टीप्लिकेशन में। देखो ये रो है बच्चे, है कि नहीं है? और ये क्या है? ये कॉलम है बच्चों। तो ए बी का गुणा ए बी से ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा नहीं होगा? होगा ना। और फिर बी स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर से तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा नहीं होगा? माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा नहीं होगा? होगा ना। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करो तो ए बी का बी स्क्वायर से तो ए बी क्यूब बनेगा नहीं बनेगा? और फिर बी स्क्वायर का माइनस ए बी से तो माइनस ए बी क्यूब बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब ऐसे ही सेकेंड रो में आ जाओ बच्चे और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ए स्क्वायर का ए बी से तो माइनस का ए क्यूब बी, है ना। माइनस ए बी का माइनस ए स्क्वायर से तो माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? सब आपस में कैंसिल हुए कि नहीं हुए? हो गया ना। तो कुल मिला के हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0 एक नल मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला। तो हम बोल सकते हैं अतः, हाँ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सिंस a पावर 2 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, है ना। तो क्या बोलेंगे? अतः a घात 2 का शून्य सम
आव्यूह है, देयरफॉर A इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ पावर 2, है ना बच्चे। तो अब क्या करें, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं अगले वीडियो में।